हेलो माय वाटरफॉल लवर्स। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ टॉप 10 हिडन वाटरफॉल्स। जी हाँ, हिडन वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया जो बिल्कुल ऑफ बीट एस्केप्स होने वाले हैं आपके लिए। और ये एपिसोड स्पेशली आपके लिए मैंने ढूंढ के निकाला है। आज मैं आपको इंडिया की ऐसी खूबसूरत जगह ले जाऊंगी जहाँ छुपे हुए झरने हैं, और ये झरने यानी ये वाटरफॉल्स इंडिया की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये वाटरफॉल्स हमारी नेचुरल ब्यूटी का ट्रेजर है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इतनी भरी हुई गर्मी जब आने वाली है तो आप इससे राहत पाने के बहुत सारे उपाय ढूंढने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपने पैकिंग शुरू कर दी है या प्लानिंग शुरू कर दी है अपनी समर वेकेशंस के लिए, तो मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ इंडिया के ऐसे टॉप 10 वाटरफॉल्स की सैर पर जो बिल्कुल हिडन है। इनमें से कुछ के तो शायद आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, पर ये वाटरफॉल्स किसी का भी क्रश हो सकते हैं। चाहे आप बीच लवर हो या माउंटेन लवर, आप वाटरफॉल्स को तो डिने नहीं कर सकते, क्योंकि वाटरफॉल्स जो होते हैं सभी का क्रश होते हैं। तो आज के इस टॉप 10 हिडन वाटरफॉल्स की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है अतिरापिपली वाटरफॉल। ये केरल में है और केरल के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में है। अतिरापिपली वाटरफॉल जो है 3 लेवल्स में गिरता है, जैसे कि कोई वाइट सी चादर, वाइट सा कर्टेन है, उस तरह से ये गिरता है। और इसके आसपास काफ़ी ज़्यादा हरियाली है, यहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है। अगर आप ट्रैकिंग लवर हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत ही कमाल की हो सकती है। आप अतिरापिपली वाटरफॉल ज़रूर से विज़िट करें। केरल तो वैसे भी अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है, आप इसे अपनी समर वेकेशन की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप दूसरा कोई वाटरफॉल देखना चाहते हैं तो आप कर्नाटका जा सकते हैं। वहाँ पर कैटरनी वाटरफॉल है जो कर्नाटक के चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो वाटरफॉल है ये कर्नाटका का सबसे ऊंचा एक वाटरफॉल है। इसके चारों तरफ कॉफ़ी गार्डन्स हैं और यहाँ पर आने वाली इलायची की खुशबू से आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। और ये जो नज़ारा है ये आपको किसी ड्रीम से कम नहीं लगने वाला। तो आप इस वाले वाटरफॉल को भी ज़रूर से विज़िट करें। अगर आप साउथ नहीं जाना चाहते, आप नॉर्थ इंडिया का ही कोई ऐसा वाटरफॉल सर्च कर रहे हैं जहां आपका दिल बाग बाग हो जाए, तो आप मुनियारा क्यों नहीं जाते। मुनियारा वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है और ये छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। मुनियारा वाटरफॉल मांडवी नदी पर है और ये 3 धाराओं वाला वाटरफॉल है। ये बिल्कुल घने जंगलों के बीच में छिपा हुआ है, तो आप इसे हिडन जेम कह सकते हैं। ये हिडन वाटरफॉल है। आप मुनियारा वाटरफॉल ज़रूर से जाइए अगर आप नॉर्थ इंडिया में कहीं कोई हिडन और ब्यूटीफुल लोकेशन की तलाश में हैं। तो अगर आप चाहें तो मेघालय जा सकते हैं। वहाँ पर एक वाटरफॉल है नोहक्लिकाई। ये पूर्वोत्तर का मोजाम्बिक कहा जाता है। वहाँ का ये नोहक्लिकाई वाटरफॉल है, ये इंडिया के सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से एक है। हर तरफ आपको बादल दिखेंगे, हरियाली दिखेगी, आपको ऐसे लगेगा जैसे कि धरती और आसमान के बीच में कुछ भी नहीं है, एक सफ़ेद चादर है। बिल्कुल ऐसे जैसे मानो बादल ही धरती के ऊपर आ रहे हों। इस तरह का नज़ारा अगर आप देखना चाहते हैं तो नोहक्लिकाई झरना देखना नहीं भूलना है मेघालय में। मेघालय वैसे बहुत खूबसूरत है, इतनी सारी बारिश होती है वहाँ पर, और उस टाइम में इस वाटरफॉल को देखना वाकई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। अब मैं आपको ले जाने वाली हूँ झारखंड। यहाँ पर लॉटरी वाटरफॉल जो है वो रांची से करीब 145 किलोमीटर पे है। जब आप लॉटरी वाटरफॉल पर जाएंगे तो आप देखेंगे ये तीनों ओर से घने जंगलों में है। ये वाटरफॉल्स मानसून के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो ही जाते हैं। तो आप लॉटरी वाटरफॉल यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करने के लिए ज़रूर से जाइए। अगर आप मुंबई या गुजरात के आसपास से हैं और वहाँ के किसी प्लेस को ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको एक बहुत ही बढ़िया सा वाटरफॉल मिल जाए, तो आप वज्रधारा जा सकते हैं। वज्रधारा वाटरफॉल है आपका डांग डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर भी 3 लेवल्स में ये झरना है। ये वाटरफॉल गुजरात के सबसे खूबसूरत झरने में से एक माना जाता है। मानसून के बाद ये इतना खूबसूरत हो जाता है कि देखते ही बनता है। अभी हमने झारखंड की बात की। झारखंड में एक और वाटरफॉल है जिसका नाम है बरसा शीला।
ये नेतरहाट के सबसे खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में है और रांची से करीब करीब 170 किलोमीटर्स की दूर पर है। तो इस झरने को देखने के लिए आपको घने जंगलों और चट्टानों के बीच में ये झरना है, उधर आपको जाना पड़ता है और ये बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। इसके अलावा अगर आप एमपी यानी मध्य प्रदेश की तरफ ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप बांधवगढ़ नेशनल पार्क जा सकते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में एक बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है ताड़गढ़। ये जो वाटरफॉल है ये पेंच नदी पर है और इस झरने तक पहुंचने के लिए आपको जंगल सफारी से निकलना पड़ता है, जो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। तो आप बांधवगढ़ नेशनल पार्क के लिए भी इन समर्स में प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हिमाचल का ट्रिप प्लान कर रहे हैं इन समर वेकेशंस में जाने के लिए, तो आप मल्ली झरना जा सकते हैं जो कसौली के पास में है। इसकी एक स्पेशलिटी है कि ये 7 अलग अलग धाराओं में गिरता है और ये जो झरना है यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको ट्रैकिंग करनी होती है। तो अगर आप एडवेंचर लवर हैं तभी आप इस जगह पे जा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप ट्रैकिंग नहीं करना चाहते तो मल्ली झरने का प्लान आपको छोड़ देना होगा। वैसे कोई भी वाटरफॉल देखना हो तो आपको थोड़ा बहुत ट्रैक तो करना ही पड़ता है। कर्नाटका का एक और बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, जैसे मैंने पहले बताया था कर्नाटका के एक वाटरफॉल के बारे में चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर एक और वाटरफॉल है जिसका नाम है कलामदन। यहाँ पर भी इलायची और कॉफ़ी के बागान हैं जिनकी खुशबू बहुत अच्छी है और ये भी एक हिडन जेम की तरह ही है। आज तो मैंने आपको इंडिया के टॉप 10 ऐसे वाटरफॉल्स के बारे में बता दिया जहाँ आप विजिट कर सकते हैं जो हिडन जेम की तरह हैं। इस तरह के हिडन जेम्स मुझे और भी बहुत सारे पता है। मेरा ये वाला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पर मैंने अलवर का ये हिडन वाटरफॉल विजिट किया था। आप मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और आप में से बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर नहीं पता होगा इस वाटरफॉल के बारे में। तो ये अलवर शहर का है और अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अभी आपको मैंने इंडिया के इतने सारे वाटरफॉल्स के बारे में बताया है तो अभी टाइम है घूमने का और इन झरनों तक पहुंचने का। उनके आसपास रुकने की जगहें आपको जाननी होंगी, घूमने की जगहें जाननी होंगी। अगर आपको ये सब भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो भी ज़रूर बना के दूंगी। तो प्लीज़ आप कमेंट करें, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें और नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।